गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, कृपा निधान, दीन बंधु दीनानाथ, गरीब परवर परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी, नामदानी, सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, आज आषाढ़ पूर्णिमा है। 10 जुलाई 2025 प्रातः की बेला ठिकरिया आश्रम के बगल की जमीन, अजमेर रोड जयपुर में अपने लोगों को गुरु का याद करने के लिए, गुरु की महिमा गरिमा का अनुभव करने के लिए अवसर मिल रहा है। अभी अपने लोगों ने सुमिरन किया। सबसे पहले गुरु का ही सुमिरन किया गया, गुरु नाम का ही माला जपा गया, गुरु से ही दया मांगी गई। मुहूर्त होता है, समय होता है हर काम का। तो मुहूर्त से जब कोई काम करते हैं, मुहूर्त में जब कोई काम करते हैं, उसमें ज्यादा सफलता मिलती है। तो ये जो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, उस दिन गुरु की दया बरसती है। और अगर काफी प्रेमी इकट्ठा होकर के, जैसे आज अपने लोग देखो, लाख आदमी भी कोई कह सकते हैं, कोई 1.25 लाख भी कह सकते हैं, जो चारों तरफ फैले हुए हैं और अपने अपने स्थान पर इस मैदान में अपने एक जगह बैठ करके गुरु को याद किए हैं, गुरु से दया मांगे हैं। यहाँ गुरु की बरसात, दया की बरसात हुई और उस बरसात में इसी में लोग भीगे हैं। कौन भीगा है? जिनको साधक कहते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को रोक कर रखा है, उठने नहीं दिया है, जिन्होंने अपने मन को रोका है, जो भगता है बराबर। मन का काम क्या है? चलते रहना, घूमते रहना, आदत इसकी बन गई। जब से ये सूरत के साथ लगा, तभी से ये सूरत को भरमाए रहा है। दोस्ती इतनी पक्की हो गई त्रिकुटी में पहुंचते ही जीवात्मा के, कि इससे कि ये एकदम बिल्कुल उसका अंग बन गया है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, रुपए का यानी एक पहलू अलग होता है, दूसरा अलग होता है, उसी तरह से ये हो गया। तो अब ये जीवात्मा को भी भरमाए रहता है।
लेकिन गुरु ने जो रास्ता बताया, गुरु ने जो कहा बताया, उस हिसाब से जब अपने लोग किए और करते हैं तब यह मन रुकने लगता है। तो जिसका मन ये रुक गया यहाँ, उन्होंने पी वो तो भल भल जारी रे। आप समझो कि पिया, मिला, अमृत पान किया। अब इसी तरह से दया लेने के लिए आज चली चला का बेला है। आप लोग जो साधक हो, जा रहे हो अपने अपने वतन पर, घर पर, जहाँ आपका परिवार है, बच्चे हैं, जहाँ आपका कुनबा है, जिनके साथ आपका लेना देना है, कई जन्मों का कर्मों का अदा करना जरूरी है। अदा करने के लिए जा रहे हो, वहाँ भी इसी तरह से आदत बनाए रखना, और वहाँ भी पीना, वहाँ भी पीना। देने वाला तो कहीं भी दे सकता है। जो नए लोग थे उनको कम से कम बैठने की आदत तो बनी। जो इधर उधर घूमते रहते थे, जिनका मन यानी समझो एक सेकंड नहीं रुकता था, यहाँ जब देर तक बैठे तो कम से कम काबू तो लगा मन पर। तो कुल मिलाकर के प्रेमियों, इस गुरु पूर्णिमा के आयोजन में अब की बार लोगों को आध्यात्मिक लाभ जिसको कहते हैं वो मिला है, संतुष्टि है। अब देखो, जो नए लोग आए हो या पुराने ही हो, कच्चे हो अभी। कच्चे किसको कहते हैं? जैसे पुराने ही नामदानी है, इसमें बैठे हैं कई औरतें, आदमी हैं कि जो बैठाने के बावजूद भी आंख नहीं बंद किए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बाबा से हाथ जोड़ देंगे और बाबा से अपनी बात कह देंगे, बस हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब वो तकलीफ दूर होने वाली नहीं है। न तो वो बाबा हैं और न वो अब माहौल है, वातावरण है, और न आपके ऐसे कर्म हैं कि वो खाली हाथ जोड़ने से चल जाएं, खत्म हो जाएं। और मैं अपने ऊपर अब लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि रुपया किसी के पास हो जाए कहीं तो आप समझो कि वो चलेगा, वो असर उसी पर रहेगा। ऐसे ही कर्म जो होता है जल्दी खत्म नहीं होता है। कर्म जल्दी जलता नहीं है। कर्मों का जलाना बड़ा मुश्किल होता है। कर्म का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर किसको कहते हैं? बदलाव। जैसे एक जगह से दूसरी जगह, तो आप तो आते थे कर्म को दे के चले जाते थे, अब भोगना हमको पड़ता है, अब भी भोग रहा हूँ। तो भैया अब तो हम माफी चाहते हैं, इसलिए समझ लो, जान लो, न जो समझ पाते हो कि बाबा क्या क्या बात बोले, दूसरे से समझ लेना, करना तो पड़ेगा ही। बगैर किए छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं अगर समझ पाए हो पुराने लोग तो आज समझा देता हूँ, और समझ लो। यहाँ भी न समझ में आएगा तो जहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होगा, जहाँ पर यानी प्रचारक चाहते हैं कार्यक्रम होता है, वहाँ चले जाना, वहाँ समझ लेना। तो समझ करके करोगे जब, तब कामयाबी मिल जाएगी। देखो कोई दुकान खोले और दुकान न चले तो कहता बंद कर दो, ऐसा भी होता है। बैठते हो और जब बैठते हो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। माला जपते हो तो आप ठीक से नहीं जप पाते हो, तो कहाँ से वो खुश होंगे? कहाँ से खिंचाव होगा? कहाँ से अनिसमझो कि प्रेम पैदा होगा? प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना में यानी जो लाइनें लिखी हैं उसको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो, तो अंदर से प्रार्थना नहीं हो पाती है। तो आज हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग सुन लो, समझ लो। जो प्रचारक हो, जो समझाने वाले लोग हो,
हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मिल जाएं और आपके समझाने में भी काम हों। तो देखो प्रेमी, आपको बताया गया यह मनुष्य शरीर है, यह मिट्टी के खिलौने की तरह से है, यह किराए के मकान की तरह से है। इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, लेकिन ये 84 लाख योनियों में यह सबसे श्रेष्ठ है। देव दुर्लभ है, देवता इसके लिए तरसते हैं। इसको चलाने वाली जो शक्ति है उसको जीवात्मा जिसको कहा गया, उसको बहुत दिन हो गया ठोकर खाते हुए, बहुत दिन हो गया। जैसे किसी राजा का लड़का हो और गुम हो जाए, गायब हो जाए और बदमाशों के हाथ पड़ जाए, तो बराबर उसको तकलीफ झेलनी पड़े, क्योंकि बदमाशों को दया रहती है, दया नहीं रहती है। पैर से मारते हैं, हाथ से मारते हैं, मारते क्यों हैं कि कहीं मार पड़े तो कबूले ना। कहते हैं मारते हैं, इसे दे देते हैं बदमाशों के हाथ, मुझको ले जाओ, इसको ट्रेंड करो। अब वो पैर से मारते हैं, कमरे में ले गए, गुस्से से मारे और गाली गुप्ता दिया और कहते बताना मत किसी से। अगर बता दिया, अपने लोगों में ही बता दिया, वो लड़के जो पकड़ के लाते हैं रहते हैं तो पूछता रहता है किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं कहा, बता दिया तो और कुटाई करते हैं। कभी देते हैं खाने को, कभी नहीं देते हैं, कभी प्यासा रखते हैं कि कहीं फंस जाए तो समझो कि यानी भागा ही नहीं। तो इस तरह फंसा लेते हैं जाल में अपनी कि पकड़ जाओ तो मार पड़े, जेल जाओ तो मार पड़े, और समझो कि वहाँ यानी तकलीफ शुरुआत में ही पकड़ में ही शुरू हो जाती है। ऐसे पकड़ में आ गई ये जीवात्मा, किसके? इसके देश में रहते हैं, काल भगवान के देश में, उनके हाथ में ये आ गई। तो अब आप पे समझ लो, आपको अभी इन्हीं सत्संगों में बताया था कि वो सारा इंतजाम तो कर दिए खाने पीने का ठीक ठाक, लेकिन वो दया करके इनका इंतजाम किया इस शरीर का, लेकिन वो छोड़ते नहीं है किसी को। काल रूप तिनकर मैं भ्राता, सुवर व शुभ कर्म फलदाता। आप पे समझो कि काल रूप में वो रहते हैं और वो सजा देते ही देते हैं। तो ये जीवात्मा यहाँ आई, और जब से आई कितने युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गया, और अभी तक अपने प्रभु के पास नहीं पहुंच पाई, अपने घर नहीं पहुंच पाई, उनकी गोदी में नहीं बैठ पाई, उनके पैर को नहीं छू पाई, उनसे लिपट कर पिता का प्यार नहीं ले पाई। कितना युग बीत गया, कितना समय बीत गया। तब जब उन्होंने दया किया, ऐसी ऐसी दशा, दुर्गति ऐसी देखी, ऐसी दशा देख जीवों की, सत्पुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सत्यलोक का पता बतान। तब उन्होंने संतों को भेजा तद्रूप बना करके। तद्रूप किसको कहते हैं? अपना पूरा पावर देकर। जैसे कोई राजा का कर्मचारी हो और जाओ तुमको पावर देता हूँ, तुमको जो देना है जिसको दे दो, जिसको जो जैसा करना है वैसा कर दो, घर बनवा दो, रुपया पैसा दे दो, अनाज पानी दे दो। अब जब हो गया और वो राजा जैसा काम करने लग गया, लोगों ने कहा भैया राजा हैं, ये आदमी है, राजा हैं, ये हमारे राजा हैं, उन्हीं को राजा मान लेता है, तो पूरा पावर दे देते हैं। इसीलिए संतों ने कहा सतपुरुष की आलसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। संतों में ही अलख जिसको कहा गया वो दिखाई पड़ जाता है। तो जब संत आए तो उन्होंने आवाज लगाया, उनकी आवाज में कशिश होती है। लिखा है ना सतयुग के बारे में, लिखा है यानी समझो भविष्यवाणी में ये चीज़ लिखी हुई है कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफ़ेद पोश फकीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा,
उस समय पर सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी और उसके यानी जुबान में इतना लुत्फ होगा, इतना आकर्षण होगा उसके जबान में कि कब्रिस्तान से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे, बक करके पहुंच जाएंगे उसके पास। उसके बाद में यानी वो सतयुग लाएगा, अच्छा वक्त लाएगा। तो ऐसे ही समझ लो आप, घूरों से भी हीरे मोती। घूर किसको कहते हैं? कचरा की जो जगह होती है, बड़े बड़े कचरे के ढेर होते हैं, उसको घूर कहते हैं। वहां से भी हीरे मोती निकल आएंगे। कचरे के अंदर हीरा कोई डाल दे, मोती डाल दे, तो कोई बिखेर के कचरे को, गंदगी को निकालता है। लेकिन जब कोई बता देगा कि इसमें ये चीज मिल सकती है, मिट्टी में, पत्थर में देखो हीरा लोग खोजते रहते हैं, जब कोई बता देता है कि यहाँ हीरा मिल जाता है तो चले जाओ पन्ना में देखो, घूमते रहते हैं, वो मिट्टी छानती रहती हैं और सही। तो अब आप इस बात को सुनो कि मैं आपको बता रहा था कि लुप्त होगा, उसके मुंह में लुप्त होगा कि कब्रिस्तान से मुर्दे खड़े हो जाएंगे। कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ मुर्दा जलाया जाता है। तो पेट को लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया विश्व में। कैसे? किसी जानवर को मार दो तो उसको क्या कहेंगे? जिंदा कि मुर्दा? जान जब निकल गई, बकरा की जान निकल गई, मुर्गा की जान निकल गई, तब उसको क्या कहोगे? जिंदा कि मुर्दा? मुर्दा कहा जाता है। बच्चे का प्राण निकल गया तब उसको जिंदा कहोगे? मुर्दा कहोगे। तो मुर्दा को लोग खा जाते हैं। अब जहाँ मुर्दा खाते हैं वो स्थान पर क्या रहता? अग्नि रहती है, पेट में आग रहता है, तो वहाँ पर वो जा कर के जलता है। तो क्या हुआ? वो कब्रिस्तान हो गया। लेकिन बड़े बड़े मांसाहारी और बड़े बड़े समझो कि है कि जो है शराबी और व्यभिचारी और ये कुकर्मी, गुरु महाराज ने जब आवाज लगाया दौड़ पड़े और आए बैठे। ऐसे बदलाव आया कि जैसे महात्मा की एक बात से अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए। यही तो विशेषता है संतों की, यही तो विशेषता है संत सदगुरु की, यही तो विशेषता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये चीज समझने की जरूरत है। तो जब आए संत आए तो उन्होंने आवाज लगाया तो वो सब दौड़ पड़े। उन्होंने इस बात को बताया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम्हारे ये पिता नहीं हैं जिनको पिता समझते हो। ये घर को, जिसको मिट्टी और पत्थर के घर को अपना समझते हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा घर और कहीं है, तुम्हारे पिता और कहीं हैं। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, बुलाने के लिए आया हूँ, चलो। तब पिता की याद आ जाती है। बच्चा पिता के साथ रहता था, यानी ऐश आराम से रहता था, और राजा का बेटा राजसी जैसे राजकुमार, राजसी भोगता था, राजकुमार कहलाता था। तो वो बातें फिर उसको याद आई कि यहाँ हम चटनी रोटी खा रहे हैं, यहाँ हम जंगल में पड़े हैं, झोपड़ी में पड़े हैं, यहाँ फटा पुराना कपड़ा हमको दिया जाता है, यहाँ वेश हमारा बदला जाता है। कभी हमको भिखारी, कभी हमको यानी समझो कि यानी कोढ़ी और पहेज बना करके समाज में भेजा जाता है। जाओ पता लगाओ कि चोरी कहाँ हो सकती है, क्या बात हो रही है डकैतों के हमारे बारे में, ये सब कहो। ये जो हमको बहुरूपिया बनाया जाता है, यानी हम यहाँ तकलीफ झेल रहे हैं और वहाँ कैसे सुख से थे। तो जब ये याद दिलाते हैं महात्मा, तब इस जीवात्मा को याद आ जाता है अपना घर, अपने पिता। तब वो जीवात्मा कहती है संतों से, अंदर अंदर में बात होती है
कुछ लोगों को बाहर से भी मौका मिल जाता है, लेकिन आप जैसी इतनी भीड़ में यानी हम अगर किसी से कोई बात कहना चाहें आपके बीच में जा कर के तो यह संभव नहीं होगा। तब वो अंदर अंदर रोती है, अंदर अंदर कहती है ठीक है हमको अब याद आ गया, हमारे समझ में आ गया, लेकिन हम पिता के पास अब पहुंच कैसे पाएंगे। तब संत आश्वासन देते हैं कि हम तुमको युक्ति बताएंगे, उपाय बताएंगे, हम तुमको ले चलेंगे अपने साथ, वहाँ पहुँचाएंगे, पिता का दर्शन कराएंगे, तुम्हारे उस राजभवन में पहुँचाएंगे, तुमको वो सुख दिलाएंगे, हम वादा करते हैं। अब जल्दी विश्वास कैसे हो। तब फिर ये आत्मा कहती है कि जिस शरीर में मैं हूँ इसमें कष्ट है, इसमें तकलीफ है, इसमें बीमारी है, यह परेशान है, तब अब आप कुछ अगर ठीक करो अपने पावर से, अपनी शक्ति से, तब हमको विश्वास होगा। तब क्या होता है, दया करते हैं, दया करते हैं तो दया से बीमारी जाती है, दया से टेंशन जाता है, दया से गरीबी जाती है, तब विश्वास हो जाता है। देखो प्रेमी, आपको विश्वास हुआ तभी तो आप यहाँ आए हो कि वहाँ से हम खाली नहीं लौटेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा ही। और आजमाइश करके बहुत से आप लोगों ने देखा, जो असंभव काम था वो भी संभव हुआ। जब आपने ये संकल्प बना लिया कि ऐसा हो जाए तो हम विश्वास कर लेंगे, हालांकि अब आगे होने वाला नहीं है अगर भजन नहीं करोगे तो, लेकिन हो गया। उस एहसान को आप भूल गए कि हम कटोरा लेकर के मांगते थे, खाते थे इधर उधर, फटा कपड़ा पहनते थे, चप्पल जूता भी नहीं था, और अब ठाट बाट सूट वूट पहन करके मोटर कार में चल रहे हैं। इनकी दया से इनसे मांगा था, गुरु महाराज से हमारे आपने मांगा था, इस चीज को भूल रहे हो, भूल गए। एहसान नहीं भूलना चाहिए, एहसान चुकाना चाहिए। तो प्रेमियों, विश्वास जब हो जाता है तब जीवात्मा उनकी बात को मान लेती है। तब क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं कि देखो संत मत अलग होता है, लोक मत अलग होता है, समाज मत अलग होता है, यानी समझो गुरु मत अलग होता है। लोक मत किसको कहते हैं, जिस एरिया में ये ऐलान हो गया कि पीपल की पूजा परसों होगी, बरगद की पूजा परसों होगी, तो पूरे इलाके में पूजा उस दिन होने लगती है। समाज होता है, समाज किसको कहते हैं, जैसे जाति का समाज है, जैसे आप समझो कि यानी एक एक गांव का समाज है, अब वहाँ का अलग होता है, आप पे समझो वहाँ का अलग होता है, और उनका मत अलग होता है, और संतों का मत अलग होता है। तब कहते हैं देखो संत मत में 3 चीजें प्रमुख होती हैं, सत्संग, सेवा और भजन। इसको समझाते हैं, जो आप बहुत से लोगों को बार बार समझाया गया है, आज समझाने का मौका नहीं है। मोटी बात समझ लो कि जो सत्संग सुनता रहता है, यानी सत्संग के बगैर जो ज्ञान यानी होने का है नहीं हो पाता, जो नहीं सुनता, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो सत्संग सुनता रहता है उसको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है, आत्मा परमात्मा की बारे में जानकारी हो जाती है, मनुष्य शरीर के बारे में जानकारी हो जाती है, वक्त के नाम के बारे में, वक्त के गुरु के बारे में जानकारी हो जाती है। तो सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए और सेवा करना चाहिए। जब मालूम हो जाता है सेवा करने से कर्म करते हैं, और कर्म जब तक नहीं करते हैं तब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, तब तक सुख शांति नहीं मिलती है। कर्म परेशान किए रहते हैं, और कर्म ही जन्म और मरण दिलाते हैं। कर्म जब नष्ट होते हैं तब मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। कर्म जब चलते हैं
तब समझो दोबारा फिर माँ के पेट में 9 महीने जेल खाने में बंद नहीं होना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, कर्म कैसे करते हैं? सेवा के द्वारा करते हैं। अब आपको थोड़ा बता दें, पारस पत्थर का काम क्या है? लोहे को सोना बनाना। तो ये जो नाम मिला है आपको, आपको गुरु महाराज के जाने के बाद बताया गया है, ये क्या है? यह पारस पत्थर है। पारस पत्थर जो नाम का उच्चारण किया गया, आप बताया गया बोल करके, उसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये अंदर में क्या तत्व है, उसके अंदर क्या गुण है? कहोगे जैसे और नाम लोग बताते हैं, कोई राम नाम बताता है, कोई रामायण नमः बताता है, कोई नमः शिवाय बताता है, कोई हरे कृष्णा बताता है। उसी तरह से तो ये भी नाम बता दिए, लेकिन उसके गुण को जब सुमिरन करोगे, जब ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तब नाम की महिमा समझो। तो हलक करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। बताया ना आपको, सुमिर पवन सुत सुंदर नाम, अपने बस कर राखो राम। ये लोग क्यों ऐसा किए? तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ये नाम की बहुत बड़ी महिमा, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आती। तो पारस पत्थर अन्य पत्थरों की तरह से ही होता है, लेकिन अगर जंग लगा हुआ, जंग जानते हो, ये जो गंदगी होती है, आप समझो वो जमा हो जाती है, पानी ओस लोहे के ऊपर जमा हो जाता है, तो जिसको कोई मोर्चा कहता है, कोई जंग कहता है। अगर जंग लगा हुआ है तो पत्थर से छुआओगे तो सोना नहीं बनेगा। पत्थर से जब लोहा छुएगा तब सोना बनेगा। और लोहे को तो उसने ढक दिया ऊपर से, मिट्टी लगा दो, गोबर लगा दो पत्थर पर और छुआओ तो नहीं सोना बनाएगा। ऐसे ही ये यानी सार शब्द के छुअते, यानी समझो कि जैसे चुंबक सार को यानी छुअत ले उठाए, सार शब्द ऐसे उठाता है। कौन शब्द? वो जो ये नाम रूपी शब्द है, यानी शब्द रूपी नाम है, ये तो जीवात्मा को छोटे ही ऐसे उठा लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, कि जैसे चुंबक होता है और सुई होती है, जैसे नजदीक ले जाओगे चुंबक को, सुई को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही ये खींच लेता है, अपने में मिला के ले जाता है ऊपर। लेकिन सुई के ऊपर अगर मिट्टी गोबर लगाए हुए रहो, गंदगी लगाए हुए रहो, कपड़ा कागज लगाए हुए रहो, तो वो खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो उसी तरह से आप ये समझो कि गंदगी लगी हुई, उसको साफ करना जरूरी है। जीवात्मा के आंखों के सामने जो ये कर्म लगे हुए हैं, कर्मों का जखीरा पहाड़ जो खड़ा हुआ है, जो गंदगी का कूड़ा लगा हुआ है, यानी मोटा दीवार लगा हुआ है, वो सेवा के द्वारा कटेगा, सेवा के द्वारा जाएगा। तो सत्संग, सेवा और भजन, भजन अगर कर ले गए तो सारा संकट दूर हो जाएगा। तो सत्संग, सेवा और भजन ये प्रमुख है। और क्या प्रमुख है? प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये प्रमुख है। और क्या प्रमुख है? अच्छा, इसको करने के लिए पहले समझ लो, फिर अब क्या करना रहेगा आगे वो बता देता हूँ संक्षेप में थोड़े में समझा देता हूँ आपको। देखो, प्रार्थना सबको याद होना चाहिए, और ये जो तड़प की प्रार्थना है, जिन प्रार्थनाओं का मतलब है, जैसे पुराने समय पर गुरु महाराज के समय पर यानी समझो कि प्रार्थनाएं की जाती थी, उस वक्त पर लोग, जो साधक लोग थे, जो उन्होंने देखा, सुना, समझा, वैसी प्रार्थना बना दी। उन प्रार्थनाओं को बोलना चाहिए। किताबें भी
जैसे आप समझो कि उसकी हैं छुप गई है प्रार्थना चेतावनी संग्रह, प्रार्थना भी है और चेतावनी भी है। अब प्रार्थना और चेतावनी में क्या अंतर है यह भी बता दें कि जैसे कोई सो रहा हो या अन्य समझो बेहोशी में हो और ऐसी कोई चीज बोल दो उसको कि जिससे होश में आ जाए। जैसे कोई सो रहा है तो भाई जग जाओ जग जाओ जग जाओ, तो जल्दी नहीं जगेगा और गाली दे दो, नालायक तरह कहेंगे अरे तो चेतन हो जाएगा, है हमको गाली किसने दिया। आप किसी से कहो कि तुम मर जाओ तो कहेगा है मर जाएंगे। और कहोगे दीर्घायु रहो, 70 वर्ष 100 वर्ष जियो, तब वो होश में आएगा, कहेगा आशीर्वाद तो दे रहे हैं। तो वो चेतावनी जो होती है वो याद दिलाती है कि मौत हमारी आएगी, ऐसे छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह प्रार्थना है। और प्रार्थनाएं जो बोली जाती हैं जिसमें प्रार्थना किया जाता है कि हमारे ऊपर दया करो, दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर, ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना अलग होती है, चेतावनी अलग होता है। तो प्रार्थना अगर बोला जाए तो ऐसे याद जब किया जाता है तो लिख लिया जाता है या लिखे हुए से याद किया जाता है या सुने हुए से याद किया जाता है। तो वो जब याद हो जाए, मान लो सुनने से भी याद अगर हो गया तो एक एक लाइन को जब पढ़ा जाए, जब गाया जाए, पढ़ा न जाए गाया जाए, जब बोला जाए तब सोचा जाए कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको समझा जाए। और अगर पढ़ करके याद किया जाए तो फिर पढ़ा जाए बोलने के बाद और उस लाइन को समझा जाए। तो उससे क्या होता है कि अन्य समझो कि उससे मिलने की इच्छा होती है, तड़प होती है। जैसे ये जितने भी सिनेमा होते हैं और जितने भी समझो कि ये आजकल जिस्म से यानी मोहब्बत करने वाले, शरीर से प्रेम करने वाले होते हैं, उस प्रेम को यानी समझो कि यानी एक तरह से बर्बादी वाला ही माना जाता है? जैसे येलो वी लव, लैक ऑफ सॉरो एंड माइजरी, वो से वो सन ऑफ टीयर, वी से वैली ऑफ डेथ। तो यह सब मतलब अंग्रेजी जो लोग पढ़े हो समझते हो इस बात को। ऐसे ही आप ये समझो कि वो अंदर में उससे भाव पैदा होता है, वो होता है। तो प्रार्थना ऐसी बोलनी चाहिए कि जिससे उस मालिक से मिलने की तड़प जग जाए, याद हो जाए, उससे मिलने की इच्छा पैदा हो जाए, एक माहौल अपने अंदर का बन जाए कि भाई प्रार्थना बोलने के बाद हम जब सुमिरन करेंगे तो इन्हीं को याद करेंगे, इधर उधर और कुछ नहीं सोचेंगे, इधर उधर हमारा मन न जाए ऐसी कोशिश करेंगे। तो प्रार्थना याद होनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दुकान नहीं चलती है तो बंद नहीं कर देना चाहिए, उसका उपाय खोजना चाहिए। और दुकान क्यों नहीं चलती है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 6 बजे दुकान खोलने का है और आप 9 बजे दूध की दुकान, ब्रेड की दुकान खोलते हो, ज़रूरी चीज़ों की दुकान खोलते हो, तो उस समय तो खरीद करके लोग लेकर खाकर दफ्तर चले जाते हैं, तब दुकान कैसे चलेगी। तो ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। तो ये उपाय है सब कि भजन जिससे बने, ध्यान जिससे लगे। तो अब आप ये समझो प्रार्थना जो याद करो तो उसको आप समझो कि यानी मनन करो और फिर उस वक्त पर जब प्रार्थना बोलो तो बीच में और किसी को न रखो। बीच का मतलब क्या होता है, जो ये दुनिया के बारे में सोचते हो,
दुनिया के सामान के बारे में सोचते हो, प्रार्थना बोलते जाते हो और सोचते रहते हो प्रार्थना करके, और फिर जो है सुमिरन भजन करके, और हम फिर गाड़ी निकालेंगे, सफाई करेंगे, और फिर उसके बाद बैठ करके दफ्तर जाएंगे, हम खेत में जाएंगे, खलिहान में जाएंगे, दुकान खोलेंगे, वो प्रार्थना करते हुए भी सोचते रहते हो। और चूँकि लाइनें जो है रट गई हैं, तो जब रट गई तो वो बोलते रहोगे, मुँह से बोलोगे, जोर से भी बोलोगे, लेकिन मन नहीं रुकता है। मन वहीं लगाओ जिसकी प्रार्थना करो। तो संत मत में सबसे पहले गुरु से प्रार्थना की जाती है, गुरु को याद किया जाता है। तो जो भी प्रार्थना बोलो प्रेम, गुरु को याद करो, गुरु को सामने रखो, आँखों के सामने ऐसे रखो, दोनों आँखों के, और आँख बंद करके करो। गुरु जब मौजूद हो तो चाहे आँख खोल करके ही उनका चेहरा देखते रहो, लेकिन गुरु अगर मौजूद न हो वहाँ पर, तो आँख बंद करके गुरु का ध्यान करके, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। तो इस तरह से प्रार्थनाएं बोली जाती हैं। तो ये प्रार्थना गुरु महाराज भी बोलते थे, लेकिन एक बार हम ही से कहा ये प्रार्थना तुम लोगों के बोलने की नहीं है, इसको मत बोला करो। हमने कहा सबको बना करते हैं, सबको बना कर दो, यानी समझो ये प्रार्थना, यानी समझो कोटिन पूरा चांद सितारे रोम रोम, एक प्रार्थना वो है, इसको दोनों को रोक दिया। कहा तुम लोग इसको सुनो, ये तुम्हारे समझने की है, तब से नहीं बोले हम। लेकिन उन लाइनों को उदाहरण देकर समझाने में कोई दोष नहीं है। यह भी आपको बता दें, साधक ने पूछा कि ये प्रार्थना हम बोलें कि ना बोलें। गुरु महाराज ने कहा उसी से पूछ लो। किससे? हमसे। आओ आप सोचो, उसने फ़ोन किया मुझे, काफ़ी दिन पहले की बात है। तो हमने कहा तुम क्या सोच रहे हो, जब गुरु महाराज ने मना किया था। बोले गुरु महाराज ने कहा उनसे पूछ लो। तो हम कहें फिर हम कैसे कहेंगे? फिर हमने कहा फिर हम कैसे कहेंगे, जब गुरु महाराज ने हम ही से कहा और मना कराया था, तो हम कैसे कहेंगे? तो अब आप इस बात को समझो कि ध्यान लगाओ, गुरु का ध्यान लगा करके तब प्रार्थना बोलो, तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी। जिससे प्रार्थना करोगे, जिसके प्रार्थना करोगे, वो आपको देखेंगे, और देखेंगे तो समझेंगे कि हमको कोई याद कर रहा है। तो प्रार्थना करो, भजन न बने, ध्यान न बने तो बैठ के प्रार्थना करो। भजन ध्यान से पहले भी समय है तो प्रार्थना करो। देखो साधना शिविर लगाई जाती है तो भी प्रार्थना पहले किया जाता है, और आप साप्ताहिक सत्संग में भी ध्यान भजन में जब बैठाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। सत्संग होता है तो भी पहले प्रार्थना करते हैं, समाप्त होता है तो भी प्रार्थना करके और फिर उठते हैं। तो प्रार्थना जरूरी है, सबको याद होना चाहिए। या नहीं एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, तब फिर उसी तरह से होगा। एक आदमी ने पूछा तुम्हारी यानी समझो कि तुम अपनी गाय को क्या देते हो खाने को? बोले है गाय को हम क्या खाने को देते हैं, हम तो उसको छोड़ देते हैं और जाती है घास खाकर चली जाती है। तब बोले तो तुम्हारी गाय तुमको क्या देती है? बोले हमको वो क्या देती, हमको कुछ दूध देती ही नहीं। अरे क्यों नहीं दूध देती है, क्या देती है आखिर? तो कहा कि हमको तो बस वो बांधने देती है, छोड़ने देती है। क्या समझे ना, कि जिसको जिसके साथ जैसा करोगे वो वैसा ही तो वो भरोगे, वही तो मिलेगा। बोगे आप यानी लगाओगे पौधा किसका? बबूल का, तो आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाओगे? तो आप समझो कि प्रार्थना जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है? सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। जाप अलग होता है, रामायण नमः शिवाय नमः जाप लोग करते हैं,
जय गुरुदेव नाम का जाप होता है, लेकिन वो जाप अलग होता है। उसमें रूप को लोग नहीं याद करते हैं। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि रूप देखे ही नहीं। अब मान लो राम 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 जाप जाप करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते हैं, तो शिव जी को देखा किसी ने? राम किसी को दिखाई पड़े? फोटो को भले मान लें, और फोटो भी कोई भी बनकर बढ़िया बैठ गया शंकर जी, तो उसी का फोटो लोग खींच लेते हैं, कहते हैं ये फोटो बढ़िया रहेगा, कैलेंडर में बिकेगा खूब, बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये विष्णु भगवान, राम भगवान, ये शंकर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ये समझो कि रूप आपको बताया गया नाम का, सूरज का, चंद्रमा का, इनका उनका, उनको सब देख सकते हो। जो ये बताए गए रूप, इनको देख सकते हो, इनका ध्यान कर सकते हो। तो जिनके यानी समझो नाम को जपा जाता, उनके रूप को देखने का मौका रहता है। इसलिए ये जाप नहीं है, ये सुमिरन है कि जिसके नाम को लो आप, उसके यानी समझो रूप को याद करो, ये है सुमिरन। सुमिरन से फायदा क्या होता है? सुमिरन से खिंचाव अंदर से होता है। कहाँ से खिंचाव होता है? ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, इसका जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो कहाँ जाता है? कहाँ तक जाता है? ताकत कहाँ तक जाती है? इस शरीर के अंगूठे के अगले हिस्से तक जाती है। तो जब आप ध्यान लगाओगे, आप समझो कि जब ध्यान लगाओगे, सुमिरन में ध्यान लगाओगे, जिसका नाम लोगे, उसी के रूप को जब याद करोगे, तब आप और कोई चीज याद कर पाओगे? नहीं याद कर पाओगे। फिर आप भूल जाओगे खाने को, फिर आप भूल जाओगे पानी पीने को, फिर टट्टी पेशाब के लिए आप भूल जाओगे। तो उधर से मन हटा कि नहीं हटा? अब मन और जीवात्मा एक साथ लगे हुए हैं, तो जब मन हटा तो जीवात्मा भी खींच करके ऊपर की तरफ आई। ध्यान में भी ऐसे होता है कि एक जगह पर टिकाते हैं तो वो नीचे से ऐसे खींचता है। ऐसे सुमिरन में भी ये होता है कि नीचे से ताकत खींचती है और ऊपर की तरफ आती है, सिमटाव होता है। तवज्जो यानी उधर का ऊपर का होता है, नीचे का तवज्जो नहीं होता है, ऊपर का तवज्जो होता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मतलब ये नहीं है कि मरा 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 याद किया तो राम 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 याद आ गया। उल्टा का मतलब उलट करके, उलटता है सुमिरन करे। स्वामी संग मिलाए, कबीर धारा अगम की, सतगुर रही बताए, उलटता है सुमिरन करे। स्वामी संग मिलाए मतलब समझा दें आपको। कबीर साहब ने कहा वो अगम की धारा। कौन सी धारा? यही शब्द की धारा, इसी से सारी रचना हुई है। तो वो शब्द अगम का है, ऊपर से आया, अलग आगम अनामी जिसको कहते हैं। कबीर धारा अगम की, सतगुर दई लखाए, सतगुर ने बता दिया, सतगुर दई बताए। जो सतगुर मिले हमको आपको, गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, उन्होंने बता दिया, समझा दिया, आप ये चीज़ समझ में आ गई। तो वो अगम की धारा है, सतगुर नहीं बताए। सतगुर ने क्या बता दिया कि इस तरह ध्यान लगाओ, इस तरह से सुमिरन करो। तो वो धारा यानी नीचे तक आ रही, ऊपर से आई है और यहाँ पर थोड़ी देर रुकी है। जैसे बताया आपको सत्संग में कि जगह जगह पर रुकती हुई आई है, ऐसे ऊपर से वो धारा आई है। और इस पिंडी शरीर में ऊपर के हिस्से में यहाँ रुकी हुई है यहाँ पर, और उसके बाद फिर नीचे आई है। तो अंगूठे तक है वो धारा, अंगूठे तक। तो कबीर धारा अगम की, और सतगुर रही लखाए, और उलटता है सुमिरन करे। स्वामी संग मिलाए। इधर से उलट दो उसको, इधर से तवज्जो दे दो, इधर से खींच दो, तो वो स्वामी से मिला देगी। वही धारा यानी स्वामी से मिला देगी।
वही शब्द जब प्रकट हो जाएगा अंतर में, वो प्रकट जब कर देगा अंतर में, तो समझो कि प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, और उसमें शब्द मिल जाएगा खोजने पर, और फिर पकड़ में आ जाएगा, निकल जाएगी, स्वामी से मिला देंगे। और बता ना, अंग्रेजी पढ़े हुए लिखे लोग बैठे हो तो DOG डाग माने कुत्ता होता है, और पलट दो उधर से पलट के पढ़ो तो GOD गार्ड हो जाएगा। ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाती है। तो सुमिरन में ही ये नीचे से आती है ऊपर को, और वहीं पर रुक जाती है। सुमिरन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग, नहीं बढ़ सकते। सुमिरन से उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन सुमिरन इसीलिए किया जाता है कि कम से कम माहौल तो बने। सत्यनारायण की कथा होने को होता है तो पहले जाते हैं, बुलावा देते हैं कि हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी, तो लड़के प्रसाद के चक्कर में ही आकर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, खेलने लगते हैं और देखने लगते हैं। कार्रवाई शुरू होते होते मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। केला की पत्ती, आम की पत्ती, और ये जो है बांस और क्या क्या चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है, उसको जब इकट्ठा लोग करने लगते हैं तब उसका माहौल बन जाता है कि कथा सुनो, इसमें क्या लिखा है। इसके बाद में फिर प्रसाद मीठा दे देते हैं कि जाने रहो, अब जब कहीं शंख बोलेगा तब तुम पहुंच जाना, तुमको मिलेगा। और कथा का जब बुलावा हो जाए बैठ जाना, सुनने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो एक माहौल इससे बन जाता है कि इससे कोई चीज मिलेगी, और मिलेगी क्या, आखिर में इसका क्या परिणाम होगा, वही जो मीठी चीज पनीरी, चना मिर्च और केला और ये मेवा और क्या क्या चीजें जो मंगवाते हैं पंडित जी लोग, उसी को बंटवा देते हैं। फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा, तो माहौल बनता है इससे। अब काम किससे होगा, भजन से होगा। देखो ज़्यादा विस्तार बताने का समय नहीं, बहुत बताया गया सुमिरन के बारे में, पूछ लेना, पुराने लोगों को याद होगा, यूट्यूब पर भी तमाम पड़ा है। और भी बहुत से लोग सुमिरन के बारे में जो संताएँ हैं, लिखे हैं, बताए हैं। जो विद्वान हो आप लोग, किताबों को पढ़ते रहते हो, उलझना उसमें मत, लेकिन मतलब की चीज़ को निकाल लो जो मिल जाए। और पुराने जो संत हुए हैं उनकी बातें जिस किताब में लिखी हुई हैं, पुरानी लिखी हुई किताबें अगर मिल जाएं तो उसमें सही चीज कुछ आपको मिल सकती है। बाद वाले एडिशन में, बाद में जो छपी हैं, तो वो चातुरीपन आ जाएगा, सोच लगाने लड़ाने वाली बात आ जाए, वही बात आ जाएगी कि पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहज, और काम जलन मन बश करन गगन चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, गगन में चढ़ना, ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात समझो कि सुमिरन बढ़िया से कर लिया जाए, कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ना, वेद के श्लोक नहीं पढ़ना है, कोई सामान मुहैया नहीं करना है जो कथा भागवत सुनने के लिए किया जाता है। तो सुमिरन कर लो, प्रार्थना कर लो, और फिर उसके बाद सुमिरन कर लो, सुमिरन कर लो आप, और उसके बाद में ध्यान लगाओ। तो ध्यान और भजन ये मुख्य है, सबसे ज़्यादा भजन मुख्य है, क्योंकि ध्यान में भी अटक जाता है। बहुत से ऋषि मुनि ध्यान ही लगाते थे और अटके पड़े हैं, हर रास्ते में अटके पड़े हैं, ऊपर नहीं जा सकते। जब वो नीचे आएंगे 9 महीने माँ के पेट में कैद में रहेंगे, बंद रहेंगे, जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करेंगे और सतगुरु मिल जाएंगे। माहौल ऐसा होगा, मन को रोक ले जाएंगे, भजन कर ले जाएंगे, जब तब पार हो पाएंगे। उसी में फंस भी सकते हैं, जैसे बाप, हाँ, जैसे अपने लोग देखो भी फंसे पड़े हैं यहाँ पर,
अरे जब यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचेंगे, लौटना नहीं होगा, तभी तो समझो मुक्ति मानी जाएगी, मोक्ष माना जाएगा, जीव का आत्मा का कल्याण माना जाएगा। तो प्रेमियों समझो अब आप इस बात को कि ध्यान जो है कैसे लगाना रहेगा। जैसे बताया आपको, जीवात्मा यहाँ बैठी है, यहाँ दिखती यहाँ से है, तो सुराख होगा, छेद होगा तभी तो दिखेगी। अरे भाई दूर कोई चीज हो और सुरंग है, कोई सुरंग के उस पार कोई चीज हो, कोई गाड़ी खड़ी हो सुरंग के, तो सुरंग के नज़दीक जब पहुंचोगे तब तो वो दिखाई पड़ेगी, गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग जो भी हो, मंदिर हो, वो तभी तो दिखाई पड़ेगा। अरे वो बायोस्कोप दिखाते थे पहले कि ये बायोस्कोप देखो, ये आगरा का ताजमहल है, ये देखो यानी वहाँ की ये चीज़ है, तो उसको जो वैसे आंख लगाते थे तब दिखाई पड़ता था। दूरबीन होती है ऐसे, जब उसमें ऐसे किनारे लगाओ वहाँ, तब दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे ही समझो, जैसे दूरबीन में लेंस दूर होता है, अंतर होता है देखने वाली जगह से, ऐसे ही जीवात्मा है। तो वह है सुराख। उस सुराख के पास में यही पूरी शक्ति जो बताया आपको फैली हुई है, इसको खींच करके लाना है, मन को मना करके, और मन के साथ ही वो फिर नीचे आएगी, मन के साथ ही नीचे वो गई है। अब कहोगे मन क्या है, चलो बता ही देते हैं। मन यह है काल का अंश, यह जीवात्मा प्रभु की अंश है। लेकिन जैसे आपको बताया कि राजा का लड़का हम बदमाशों के हाथ पड़ गया, ऐसे इसके हाथ पड़ गई। हम मन यह कहाँ मिल गया, त्रिकुटी ऊपर में है, जो सत्संग सुनते रहते हो, जानते हो आप लोग, वहीं से लग गया, तब से बराबर रहा है। पहले ये ब्रह्मांडी मन था, फिर ये अंडी मन हुआ, अब ये अनपिंडी मन हो गया, अब बहुत मोटा हो गया और साथ नहीं छोड़ता है। दोस्ती इतनी हो गई कि दांत की रोटी जिसको कहते हो, एक थाली में बैठकर खाने वाले दोस्त बन गए ये लोग। अब आप फिर समझो कि जैसे मान लो एक दोस्त हैं और कोई तीखा खाता है, कोई मीठा खाता है, लेकिन मीठा यानी खाने वाला मीठा खाएगा, थाली में सब सामान रखा है, और तीखा वाला तीखा खाएगा, तो रहते तो एक साथ में है इस तरह से। अब यह है कि वो मीठा पसंद करता है, तीखा नहीं खाता है, और जो तीखा खाने वाला है, जो गंदगी का आहार करने वाला है, वो मन है। तो वही विषय में फंसाता है अंगों को। अब मन के साथ जीवात्मा लगी हुई है, तो वो बेचारी लाचार है, करे तो क्या करे, यानी पराधीन सुख सपने नहीं, पराधीन हो गई वो जीवात्मा। तो जब मन यानी समझो फिर रोकोगे आप, तो जीवात्मा खींचेगी, उसके साथ आएगी, और जब उसके साथ आएगी तब पावर बढ़ेगा। अब आप ये समझो कि जीवात्मा और यानी समझो उसका स्थान एक है, एक ही जगह, जैसे सतपुरुष एक ही जगह है, उनकी जो धारा है, उनकी जो छाया है, उनका जो प्रकाश है, वो सब पर पड़ता है, सब लोगों के धनियों पर, सब लोगों के जीवों पर, मृतलोक के सभी जीवों पर, जंतुओं पर, पेड़ पौधे पक्षियों पर उनकी नज़र पड़ती है, वो धारा पड़ती है, और उसी से ये सब जिंदा हैं, उसी से ये हरे भरे हैं, खड़े हैं, उसी से चलते फिरते हैं। लेकिन वो वहाँ बैठा हुआ है ऊपर, वहीं से दया दे रहा है। ऐसे ही जीवात्मा ये यहाँ बैठी हुई है, इसका प्रकाश, इसकी रोशनी और इसका पावर जो है नीचे उतरता है। तो वो किस पर पड़ती है जीवात्मा, साथ होने के नाते उसका जो अक्ष है, उसका जो पावर किस पर पड़ता है, उस पर पड़ता है मन के ऊपर। और मन किस तरह का है, मन जैसे उल्टा तवा रख दो आप, तवा गहरा होता है जिस पर रोटी सेकते हैं, परा वो होता ना तसला जिसको कहते हो तगाड़ी,
ऐसे मिट्टी ढोने वाला, तो वो क्या होता है, यानी समझो गहरा होता है और ऊपर उभरा हुआ होता है, समझो, जैसे मिट्टी का प्याला होता है, और तो वो क्या होता है, अंदर गहराई होती है और बाहर की तरफ वो उभरा हुआ होता है, ऐसा होता है। ऐसे ही है मन, तो वो जब उल्टा उस तरफ है, ऐसे है, ऐसे ऐसे मन, मन की बनावट ऐसे है, इस पर धारा पड़ती है और इससे नीचे उतरती है। इसी से धारा जब दबाव बनता है, जैसे कोई प्लास्टिक का यानी समझो डिब्बा हो और उस पर दबाव डालो तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वो नीचे को दबता है, तो उसी तरह से ये जब दबता है ऊपर से तो वो धारा नीचे उतर करके आती है। अब इसमें क्या होता है, फिर जब पावर बढ़ता है, पावर किसको कहते हैं, पावर कहते हैं दबाव को। हाथ में पावर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी तो दबेगा कैसे। तो जब इधर से दबाव बनता है, चारों तरफ जो ये किरणें उसकी फैली हुई हैं पूरे शरीर में, अंग अंग में जीवात्मा की, वो जब खिंचती हैं तो इकट्ठा होकर यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ से नीचे फैली हुई हैं। तो वही जो उभार है ऊपर का, यानी ऐसा जो है वो ऐसे हो जाता है इस तरह से। ये जो कमल हैं शरीर को चलाते हैं, ये जो खट चक्र हैं, ये कमल जिसको कहा गया, यानी समझो, तो वो कमल जब यानी समझो जिंदा रहता है आदमी, तो उसकी पत्तियां ऐसे खिली हुई रहती हैं, और जब यानी पावर उसकी खत्म होती है, जीवात्मा मृत्यु के समय जब ऊपर को उठती है, शरीर छोड़ने को होता है, तो वही कमल ऐसे नीचे मुरझा जाते हैं। जैसे जब सूखने को होता है तो उसका पत्ता नीचे ऐसे हो जाता है। इसी तरह से उसका जो उभार है, उभार ऐसे यानी जब पड़ता है तो ऊपर की तरफ हो जाता है, जब दबाव बनता है तब तो वो ऊपर की तरफ हो जाता है। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, जीव मन कहाँ पहुँच जाता है, यानी यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर सुराख है, जिसको सुनेत्र कहा गया, पिंडी दशवाद्वार कहा गया, तीसरा तिल कहा गया, वहाँ पर ये पावर पहुँचती है। अब उसके बाद में यानी मृत्यु के समय भी ऐसा होता है और साधना के समय में भी ऐसा होता है। तो मृत्यु के समय में क्या होता है, मृत्यु के समय में खिंचाव ज़्यादा तेजी से वो लोग करते हैं। कौन तेजी से करता है, जो ये आते हैं यमराज के दूत कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, खींचते हैं जब, तो जीवात्मा अपनी जगह को छोड़ती है। तो जीवात्मा जब अपनी जगह को छोड़ती है तब तकलीफ होता है, दर्द होता है। जैसे कोई नस जिस जगह पर होती है और वो अपनी जगह से खिसक जाती है, नस खिसक जाती है तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे जब पावर खींचती है नीचे से, जगह जब छूटता है तो आप ये समझो कि उस समय पर बहुत दर्द होता है। मरते समय हड्डी हड्डी चटकने लगती है, तो उस समय पर ऊपर की तरफ खिंचाव होता है और नीचे से सिमट करके और वहीं पर जहाँ जीवात्मा होती है वहाँ से हट करके ऊपर की तरफ जाती है कि जहाँ जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है। चेतन किसको कहते, ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चेतन लोग कहलाते हैं, और ये मृत्यु लोक, ये जड़ लोक है। यहाँ पर समझो चेतनता खाली जीवात्मा के रहते रहते है। जीवात्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, तो इधर चेतन ही सबसे चेतन तो ऊपरी लोग के कहलाते हैं, चार लोग, लेकिन चेतनता कम होते होते वो भी तो चेतन लोग, तो जड़ और चेतन की जहाँ यानी एकदम चेतन लोक में, जहाँ सुख के सागर में, जहाँ अमृत प्रकाश यानी भरे हुए प्रकाश के पुंज में जाना है सतलोक, वहीं से रास्ता खुलता है। तो जड़ और चेतन की गांठ वहाँ लगी हुई है, उसको खोलना जरूरी है। जड़ और चेतन की गांठ को खोलना जरूरी होता है। तो जब ये ऊपर खींचती है, अपनी जगह जीवात्मा छोड़ती है, तब वो वहाँ पहुँचती है, तब उसको शून्यत्र खोलना कहते हैं, उसको धनुष तोड़ना कहते हैं। धनुष तोड़ना क्या होता है, उसका जो जीवात्मा का जो वो है धनुषांकार है,
यहाँ पर बैठी है और फिर उसके बाद में इधर आती है आंखों में और फिर उसके बाद में फिर इधर हो जाती है ऐसे, तो धनुषाकार बन जाता है। बहुएं देखो ऐसी है ना, तो ये आँख ऐसी है, ऐसे ही जब ऐसी आती है ऐसे तो वो धनुष जैसा हो जाता है। तो वो धनुष तोड़ना उसको कहते हैं। अब आप ये समझो कि साधना के समय में मन और चित्त दो होते हैं। मन चित्त बुद्धि या अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। तो उसमें क्या होता है, साधना के समय में चित्त नीचे ही रह जाता है। तो चित्त जो है वो खींच लेता है जीवात्मा को, फिर साधना में निकलने के बाद में ऊपरी लोकों में जाने के बाद में खींच लेता है। वो किसको खींच लेता है? जीवात्मा को। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि वो दबाए रहता है ना, दबाए रहता है। कौन? चित्त। चित्त नीचे रहता है तो दबाए रहता है। किसको दबाए रहता है? यह जो खिंचाव होता है तत्वों का, इसको दबाए रहता है तो जीवात्मा खींच के आ जाती है। धनुष तोड़ते समय ही तो हुआ था। लक्ष्मण जी ने कहा था, जो राउर कर अनुशासन पाऊं और कंडों पे ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने अपने नहीं किया था। वो राम को अपना आराध्य मानते थे, भाई मानते थे, बड़ा भाई मानते थे, पिता और देवता जैसा, गुरु जैसा मानते थे, इसलिए उन्हीं को आगे करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा भाई जब इनमें इतनी ताकत आ जाएगी धनुष, इंद्र के धनुष को तोड़ने के लिए, और वो धनुष धरती पर रखा हुआ है, तो कहीं धरती न उठ जाए, एकदम से ऊपर चली जाए। तब वो धरती को ऐसे पैरों से दबाए हुए थे धरती को। ऐसे ये जो चित्त है ये खींचे हुए रहता है, तब जीवात्मा लौट आती है। और मौत के समय में मन चित्त बुद्धि ये सब खिंच जाते हैं। तो जब ये सब खिंच जाते हैं तब वो फिर वापस नहीं लौटती है। और तो मैं आपको बता रहा था कि साधना के समय में, ध्यान के समय में गांठ वो जब खुलती है तब रोशनी दिखाई पड़ती है। जैसा पहाड़ कोई लगा हो, तो पहाड़ लगा रहता है, सूरज निकलता है, लेकिन सूरज आपको दिखाई पड़ता है। पहाड़ के पास में खड़े रहो तो अंधेरा ही रहेगा, दूर खुले मैदान में रहेंगे तो रोशनी दिखाई पड़ेगा लोगों को। ऐसे ही जब वो गांठ कर्मों की कटेगी, खुलेगी, जब बंधन ये मुक्त हो गए, इस 5 तत्वों के बंधन से मुक्त हो गए, ये तत्व जब अपने में जाकर मिल जाएंगे, तब आप समझो प्रकाश मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी। तब जीवात्मा अपने रूप को देख पाएगी कि हम इतने सुंदर हैं, प्रकाशमान हैं, रोशनी है हम में। तब कहा ना, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घट बाती। जब रोशनी हो जाएगा तो दिया चिराग की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और रोशनी हो गई, सूरज निकल आया, कितनी दूर तक देखो। अब यहाँ टार्च जलाने की और दीपक जलाने की, लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं रह गई। और जब अपने रूप को देखेगी वो जीवात्मा, तब समझेगी। और फिर वहीं पर वो आगे जब बढ़ेगी तो वो शब्द का जोरदार खिंचाव उसको मिलेगा, क्योंकि वहाँ शब्द खुल जाएगा और शब्द तेजी से सुनाई पड़ने लगेगा, तो उसी को पकड़ लेगी। अब भजन में क्या होता है, किसी किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो मिलौनी आवाज़ के समय में क्या करना चाहिए? छांटना चाहिए। क्या छांटना चाहिए? अलग अलग लोगों की अलग अलग आवाज़ है, तो नीचे के लोगों में फंसाया नहीं जा रहा है आपको। क्यों नहीं फंसाया जा रहा है? इसी में फंस के रह जाओगे। और ये मनमोहिनी आवाज़ें ये लोग यानी समझो लगाते हैं नीचे के लोग, कि बस इसी को सुनते रहो, मस्त हो जाओ इसी में। आपकी शुरुआत कहाँ से होनी है? आपकी शुरुआत तो घंटा शंख की आवाज़ से होनी है। तो घंटा शंख की आवाज़ उसमें खोजी जाती है, छांटा जाता है।
तो जब वो आवाज अंदर में ज्यादा मिलने लग जाएगी, अभी जो भजन के समय में आपको नहीं मिलती है, और मिलती है तो थोड़ी थोड़ी मिलती है, बंद होती है, और उसमें आपको छांटना पड़ता है, वहाँ फिर आपको यानी समझो कि बंद होने वाली आवाज फिर जल्दी नहीं मिलेगी, वहाँ बहुत देर तक पकड़ में आने वाली आवाज़ मिल जाएगी, क्योंकि तेजी से आती है और बराबर फैली रहती है, उन पूरे एरिया में वो आवाज़ें फैली हुई रहती हैं, तो उसी में वो आवाज़ छांट ली जाती है। कौन सी? जिसकी आपको ज़रूरत है। कोई भी आवाज़ अगर पकड़ में आ गई, जो आपको नाम के आगे आवाज़ बताया गया है कि इनकी ये आवाज़ है, कोई भी आवाज़ प्रेमियों पकड़ में आ जाए आपके भजन के समय में, तो बस उसी को पकड़ लेना, उसी को सुनते जाना, तो वही खींच के ले जाएगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हमको तो तीसरे स्थान की आवाज़ सुनाई पड़ने लग गई, कभी कभी चौथे स्थान की आवाज़ सुनाई पड़ने लग गई, कभी पांचवें स्थान की आवाज़ सुनाई पड़ गई, दिखाई कुछ नहीं पड़ता है लेकिन आवाज़ हमको वो बराबर सुनाई पड़ रही है। तो वो छांट लिया उन्होंने, अंदर में वही मिल गई, उसे को पकड़ के ले गए। आवाज जब पकड़ में आ जाती है, खींच के ले जाती है, जैसे बताया चुंबक खींच लेता है, ऐसे खींच करके ले जाती है। ये लोग वो कुछ नहीं, वो रुकने वाले कुछ नहीं, सटा सट जाती है, सटा सट जाती है। मिल जाएंगे साधक, ना मिलेंगे बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा बताएंगे आपको, युक्ति बता देंगे, उपाय बता देंगे कि इस तरह से करो तब तुम सुनो, करो तो खाओ, दूसरे का माल मत लूट करके खाओ, बासी रोटी मत खाओ, ताजा कमाओ खाओ, बाप की कमाई मत खाओ। वो ये सिखाएंगे आपको। तो कहते हैं कि मरने पर ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है, जिंदा में कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है कि नर्क दिखाई पड़ता है? मरोगे तब जैसा कर्म होगा तब दिखाई पड़ेगा, तो करोगे तो मिलेगा। तो प्रेमियों, समय निकला जा रहा है, तो मोटी बात आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों को, इस रहस्य को जो समझदार लोग हो वही समझ पा रहे हो, पढ़े लिखे लोग हो या पहले से सत्संग सुने हो वो समझ पा रहे हो। अब हमको तो सबको समझाना है, मोटी मोटी बात बताना है। तो मोटी बात आप ये समझो कि बस बैठना आँख बंद करके और मन को रोकना और एक ही जगह पर देखना। जब वो सुराख मिल जाएगा, वहीं पर मन जब रुक जाएगा, जब एक जगह पर देखते रहो, दृष्टि को इधर उधर हिलाओगे नहीं, तो वो सुराख अंदर में वही खींच ले जाएगा। भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तड़प होना चाहिए, शाकाहारी नशा मुक्त होना चाहिए, यानी समझो कि व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, आप समझो निर्मलता होना चाहिए। जो बहुत बार बताया गया कि ये जरूरी है, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया गया है वो उतना ही याद रखोगे प्रेमियों, और तड़प अगर उस मालिक से लगेगी तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, वो दया कर देगा। गुरु पूर्णिमा के दिन ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जो यहाँ शब्द रूप में मौजूद हैं, हमसे बुलवा रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं, यहाँ देख रेख कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं इस कार्यक्रम को अच्छे से, वो आप पर दया कर देंगे। भजन किसको कहते हैं थोड़ा सा बता देते। देखो, ऊपर धूमधाम से आवाज आ रही, कहाँ से? कुदरती काबा उसको कहा है मुसलमान फकीरों कि वही काबा है जहाँ से आवाज़ आ रही है। असली काबा वही है। अरब में तो काबा लोगों ने बना लिया, अमृतसर में देखो वो बना लिया, मंदिर बना लिया ऊपर का, जो जैसे कहते हैं ऊपर का ऐसा बना हुआ है, तालाब व मानसरोवर बना दिया। यहाँ ये नहीं है, ऊपर में ये सब है, ऊपर में ही सारा सब कुछ है। तो कहा कुदरती काबे क्या यानी मेहराब से, यानी कुदरती काबे के मेहराब से
आ रही धुर यानी सुन गौर से सुनो उसको। आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए, वो आवाज़ आ रही है बुलाने के लिए आपको, वहाँ से उसको पकड़ना है, उसको सुनना है, उधर ध्यान दे करके सुनना है और छांटना है आवाज़ को। देर तक जब बैठोगे और कान पर जो कर्मों का पर्दा लगा हुआ सेवा के द्वारा और भजन के द्वारा जब उसको साफ करोगे तब वो आवाज़ पकड़ में आएगी। तो बराबर उसी तरह से करना जैसे बताया गया है। अब प्रेमियों सावधानी थोड़ी सी ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि मन आपका जो बन गया कि सुमिरन ध्यान भजन अब हम करेंगे, साधना शिविर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और साप्ताहिक सत्संगों में ध्यान भजन जहाँ होता है और रोज़ जहाँ पुराने प्रेमी 1 घंटा यानी 2 घंटा 3 घंटा सुबह शाम बैठकर भजन करते हैं, हम जाएंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो अगर नहीं करोगे तो कहा चलो चलो सब कोई चलो, चलो चलो सब कोई कहा और पहुंचा बिरला कोई। कहते हैं चलो 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 चलेंगे, लेकिन बिरला ही लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि घाटी पार करनी, दुर्गम घाटी दो। दुर्गम घाटी कौन है? दो, कंचन और कामिनी, दुर्गम घाटी दो। कंचन किसको कहते हैं? सोना। सोना को कहते हैं या पाए बौराए जग, वह खाए बौराए। यहाँ पे समझो सोना पा जाए तो समझो कि या तो बौराए जाएगा आदमी, जो खाए या खाए बौराए जग या पाए बौराए, धन मिल जाता है पागल हो जाता है। यही सब रोक है। इसको थोड़ा सा त्यागो, प्रारब्ध पर विश्वास करो, बस खाली उतना ही मांगो और उतना ही अनि लेने की कोशिश करो जो आपके प्रारब्ध का है। तो आप ये समझो तो फिर आप घाटी को पार कर सकते हो। दुर्गम घाटी दो, कंचन और कामनी किसको कहते हैं? यही माया, दोनों यही माया है, जड़ और चेतन माया आपको बताया गया। इससे बचने की कोशिश करो। और क्या? नशे से मुक्त रहो। नशे में आदमी पागल हो जाता है। परोपकार की भावना रखो, शुद्ध आहार करो, अशुद्ध आहार से बचो, परोपकार की भावना रखो, हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, भूखा दूखा आ जाए आपके पास है खिला दो, नहीं कपड़ा है दे दो। ये सब इससे क्या होता है? इनसे एक भावना अच्छी जुड़ती है, भावना बनती है। इससे धार्मिक भावना रखो, जो धर्म है मानो धर्म, सत्य हिंसा परोपकार और सेवा, इसको धारण करो तो मदद मिलेगी। इसमें मदद मिलेगी घाटी पार करने में। यही सब रुकावटें हैं, यह सब रुकावटें। इसके अलावा भी बहुत सी रुकावटें इस समय पर हैं, बताने वर्णन का वक्त नहीं है। जैसे मोटी चीज़ ये है कि ये जवान लोग हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जवानी में देखो नानक साहब को मिला, वो प्रभु मिल गया। जवानी में ही देखो गोस्वामी जी को प्रभु मिल गया। कई ऐसे महात्मा हैं जो जवानी में ही पा गए, 30 वर्ष के अंदर में ही, 25-26 में ही पा गए। तो ऐसे ही जवान लोग पा सकते हैं अगर इसमें लग जाएंगे। लेकिन मोबाइल देखने में लग जाएंगे, गंदा सिनेमा देखने में लग जाएंगे, यानी सुंदर औरतों को देखने में लग जाएंगे, सुंदर चीज़ों में, बाजार मोहक चीज़ों में लग जाएंगे, धन दौलत में जो आकर्षण है उसमें लग जाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए जवानों, अभी आगे बढ़ने का समय है। बुढ़ापे में भैया कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समझ लो आप कि लगो सब लोग, और अगर ये काम आप कर ले गए तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। हमको तो ये पूरी उम्मीद है कि भारत देश में भी आप लोगों को जगा सकते हो, विदेशों में भी आप लोग जगा सकते हो। बोले हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ा आपने, कंप्यूटर पीट रहे हो, गर्दन झुकाए बैठे हो रात दिन, उसके बदले क्या मिल रहा है? रुपया पैसा।
यानी समझो कि जिसको चोर उठा ले जाए, आग लगे जल जाए, बाढ़ आ जाए तो उसमें घुल जाए, वो उसके चक्कर में पड़े हो। ऐसे दौलत को आप नहीं समझ पा रहे हो कि जिसमें न आग लग सके, न जल सके, न घोल सके, न चोर उठा ले सके, न राजा हजम कर सके, न कोई यानी जिसको अतिक्रमण कहते हैं वो हो सके आपका, उस दौलत को आप ठुकराए हो। अगर इस काम में लगोगे, आप भजन कर ले जाओगे, तो यहाँ भी उपदेश आप कर सकते हो, विदेशों में उपदेश जा कर के कर सकते हो। विदेशों में मैंने देखा ज़्यादा लोगों के अंदर लगन है, वो जल्दी चीज़ को यानी समझो कि पकड़ लेते हैं, क्षमता उनके अंदर में है, बुद्धि विवेक उनका थोड़ा तेज है। यहाँ के लोग तो भेड़िया धसान जिसको कहते हैं, एक भेड़ जिधर चली उधर चल पड़े। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है सोच विचार करके आगे बढ़ता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े या अपना जग में करे हंसाए, उनको ये चीज़ याद रहती है। तो उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। विदेशों में खूब साधना शिविर लग रही है, तो उनको भी आप अंग्रेजी में जाकर समझा सकते हो। आप समझ लो कि 80% पूरे विश्व में अंग्रेजी चलती है, तो उनको भी आप समझा सकते हो। अब उनके अंदर जब बदलाव आ जाएगा कि जिनको पता ही नहीं है कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, और जब उन चीज़ों को वो छोड़ देंगे, छोड़ दिया लोगों ने, चाइना में छोड़ दिया जहाँ से बीमारी फैली थी, गिद्ध कौवा जटायु और ये जो सांप खा जाते थे, वो सब छोड़ दिया, भजन कर रहे हैं। जब समझ में आ गया और बड़ी तेजी से समझ में आया, तो जब सबके अंदर बदलाव आ जाएगा तब सतयुग जल्दी आ जाएगा कि नहीं। इसलिए अगर सतयुग लाना है, जल्दी लाना है, और ये परोपकार आप कर ले गए कि सबको सतयुग आप दिखा ले गए, तो आप लगो इस काम में। इस पर आप जो बुद्धिजीवी हो, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हो, अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखते हो बच्चों और बच्चियों, इस काम को करके थोड़ी शक्ति अंदर से यानी हासिल कर लो। मनोबल जिसको कहते हैं, यानी स्पिरिचुअल पावर जिसको कहते हैं, वो अपन थोड़ी सी ले आओ। उसके बाद में देखो फिर जहाँ कदम रखोगे वहाँ की जो धूल हटती जाएगी। जहाँ जहाँ पैर पड़े रघुराया, तहाँ तन मेघ करें नभ छाया। जहाँ बहुत धूप दिखेगी वहाँ पर जब चलोगे तो बादल के टुकड़े आएंगे आपको, और समझ लो कि छाया खत्म। तो अब एक बार समझ, और जगह बरसात हो रही, यहाँ बरसात जो आई भी आई किस लिए आई? आपको ठंडा मिल जाए। धूप तेज होती दोपहर में रह पाते, इतनी भारी भीड़, इतने लोगों की जगह, और ऐसे आप छाया में बैठे रह गए, भजन करते रह गए। तो ये क्या है? ये दया है। सबकी दया आपकी बार इस कार्यक्रम में रही, मेघराज की रही, पवन देवता की रही, और इस धरती की रही, और ये भूत प्रेतों की भी रही, इनकी भी दया रही, देवी देवताओं की भी दया रही। क्यों रही? उन्हीं के मुखिया, उन्हीं के लीडर खुश हो गए, प्रार्थना करने पर आ गए, बोले एक को नहीं बोलने देंगे। नहीं तो देखो कार्यक्रमों में भूत जो आते थे, सुनते थे, समझते थे, वो देखो आदमी कूदने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, जगह जगह पर ये आवाज़ें आती थी इधर उधर बोलने के वक्त करने की। लेकिन अब की बार इक्का दुक्का भले कहीं रहा हो नहीं रहा, कंट्रोल किया उन्होंने। तो मदद होती है, अच्छे काम में मदद होती है, लेकिन लगोगे करोगे तब तो देखो अब समय सब निकलता जा रहा है। मोटी मोटी बात आपको बताएंगे नहीं, तब तक समझो कि बात बनेगी नहीं। तो अब तो हो गई चली चला का बेला। अब जाने के बाद आपको क्या करना है? ये तो जो जिम्मेदार लोग हैं आपके प्रांतों के, जिले के जिम्मेदार हैं, गांव के ब्लॉकों के जिम्मेदार हैं,
वो तो सब बताएंगे। जो पुराना काम हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो साधना शिविर बताया आपको लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तो भैया अभी लगाने की ज़रूरत पड़ी। क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी? जैसा अभी बताया, मजबूरन बैठे रहे या उठने बैठी आई हैं, कहाँ जाए उठ के इतनी बड़ी भीड़ में। अरे सेवादार झंडा डंडा लिया खड़े हैं, बैठो बैठो बैठो, बैठी नहीं, लेकिन न ध्यान किया न भजन किया। और यही जब लग जाएंगे और यही लोग लग जाएंगे, जब खूब करेंगे, भजनंदी बन जाएंगे, करेंगे और कराएंगे, तो अभी साधना शिविर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब साधना शिविर ज़्यादा जगहों पर लग जाए, सब जगह लग जाए जहाँ जहाँ नामदानी है, तो ज़्यादा लोग बैठने लग जाएंगे, ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा। 5-5 दिन का समय नहीं मिलता, दूर दूर लग पाता है, क्योंकि ये अखंड चलता है। अखंड किसको कहते हैं कि जब बैठ जाए तो 2-4 आदमी वहाँ बैठे ही रहें, खंडित न हो। तो मान लो धार जो मिल रही है और रुके नहीं, बराबर जारी रहे, और बल्कि वो बढ़ती रहे, फैलती रहे, जो हमें उन्हीं को मिले। इसलिए अखंड है, अखंड चलाना पड़ता है। तो उसमें भी दिक्कत, काम काज छोड़ कर लोग दूर जा नहीं सकते, परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो 24 घंटा का लगाना पड़ा। 24 घंटे वाले में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो 8 दिन में छुट्टी रहती है। एक बार इतवार को छुट्टी रहती है, दुकानें भी बंद रहती हैं, और समझो आपके दफ्तर भी बंद रहते हैं। तो इतवार को लगाना रहेगा, हर इतवार को। कितने बजे लगागा कल बताए थे, फिर से याद दिला दें, ठीक से समझा दें। हर इतवार को सुबह 5 बजे से अखंड साधना शिविर लगेगी 24 घंटे की। तो शुरू में क्या करना रहेगा? प्रार्थना बोलना रहेगा। एक प्रार्थना बोल देना, लोग दोहरा देंगे जो रहेंगे, कोई भी बोल देगा। उसके बाद में नाम धुनी बोला जाएगा, चाहे एक आदमी बुलवावे और चाहे 4-8 आदमी है तो 4 आदमी बोलें एक साथ, या 2 आदमी एक साथ बोलें, बाकी दोहराऊँ। तो वो नाम धुनी बोली जाएगी, और नाम धुनी ये चलेगी, कब तक चलेगी? ये चलेगी 7 बजे तक। 5 बजे प्रार्थना शुरू होगी और नाम धुनी शुरू हो जाएगी, और 7 बजे तक ये चलेगी। कब? इतवार को, हर रविवार को। और उसके बाद में अन्य ध्यान, उसके बाद में बता दिया जाएगा कि अब सुमिरन ध्यान भजन कर लो आप। कोई बोल देगा, घड़ी देख करके, घड़ी लगा भी दी जाए, वहाँ पर देख भी सकते हैं लोग। तो 7 जब बजे तब कहा जाए अब बैठ जाओ सुमिरन पर। तो एक बार सुमिरन वहाँ कर लेना, 24 घंटे में एक बार सुमिरन करते हो तो एक बार सुमिरन आप कर लेना, और उसके बाद में ध्यान पर बैठ जाना। जब सुमिरन पूरा हो जाए तब ध्यान पर बैठ जाना, फिर भजन पर बैठ जाना। ध्यान भजन आपकी इच्छा अनुसार रहेगा। सुमिरन एक बार होगा, और ध्यान भजन जितना बैठना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सको, भूख प्यास को रोक करके, बाकी जो इतवार को काम पेंडिंग रखते हो उसको छोड़ करके, जरूरी काम बच्चों या घर के अन्य लोगों दोस्तों पर छोड़ करके कि भैया हमारा काम यह कर देना, राशन लेने जा रहे हो, सामान लेने जा रहे हो, आप पर विश्वास है, आप ये हमारा मदद कर देना। तो वो उस पर छोड़ करके, भूल करके ज़्यादा से ज़्यादा समय जो आप दे सको वो समय देना। फिर उठ जाना, मान लो उठना है तो टट्टे पेशाब कर आओ, पानी पत्ता पियाओ, नाश्ता कर आओ, खाओ, और फिर जब लौट कर आओ तब सुमिरन नहीं करना, तब सुमिरन नहीं करना, तब ध्यान और भजन पर बैठ जाना। देखो गुरु महाराज ने कई बार बताया कि संपुट लगा लिया करो। संपुट किसको कहते हैं? यही जैसे प्रार्थना, जैसे सुमिरन ध्यान भजन होता है, प्रार्थना किया जाता है, तो प्रार्थना का समय उस समय नहीं रहेगा, अंदर में कर लिया जाएगा। कैसे? दया करो। प्रार्थना में दया ही तो मांगते हैं,
अंदर में सबसे पहले गुरु का ध्यान करेंगे, नाम लेंगे, और उसके बाद में फिर जो है उनका ध्यान करेंगे, फिर पांचों रूपों का करेंगे। पहले नाम को याद करेंगे, उनके रूप को याद करेंगे, फिर दूसरे नाम को लेंगे अंदर में ही, मुंह से नहीं बोलेंगे, और उनको उनके रूप को याद करके अंदर में ही ऐसे प्रणाम कर लेंगे। सिर नहीं झुकाना है, अंदर में ही प्रणाम कर लेंगे। पांचों का नाम लेंगे, रूप को याद करके प्रणाम कर लेंगे, और फिर उसके बाद में गुरु को प्रणाम करके और फिर बैठ जाएंगे, ध्यान पर बैठ जाएंगे। सुमिरन में भी किया जाता है, ध्यान में भी किया जाता है, भजन में भी किया जाता है, जब अलग अलग किया जाता है। और एक साथ अगर करना हो तो सुमिरन से पहले एक बार कर लो, और जब उठो भजन करके तब कर लो, तो ये संपुट लगा लिया जाता है, तो अच्छा रहता है, इससे मदद मिलती है। तो दोबारा जब आओ तो संपुट लगा लो, उठने को हो तो फिर संपुट लगा के उठ जाओ, ये कर सकते हो। लेकिन दोबारा जब उस साधना शिविर में आओ, 24 घंटे वाले में या एक या 5 दिन वाले में, 9 दिन वाले में जब आओ, तो दोबारा फिर नहीं करना रहेगा, ये न सुमिरन करना रहेगा, न प्रार्थना करनी रहेगी, तो फिर ध्यान और भजन इस तरह करना रहेगा। ये रात यानी दिन भर चलेगा, रात भर चलेगा। दूसरे दिन सुबह 7 बजे समाप्त हो जाएगा, बस समाप्त। चले जाएंगे लोग, अपने दफ्तर चले जाएं, दुकान पर चले जाएं, नहा धोएं, नाश्ता पानी करें, जो इच्छा हो सो करें, फिर छोड़ देना रहेगा। ये जो सुमिरन के बारे में ये आप लोग पहले समझाते थे, किसको समझाते थे? कार्यकर्ता लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ होता था साप्ताहिक सत्संग, वहाँ समझाते थे। ज़्यादातर इतवार को ही होता था साप्ताहिक सत्संग, और उसमें ये सब बातें होती थी, गोष्ठी मीटिंग होती थी, ये सब होता था। प्रचार प्रसार के लिए नई जगहों पर लोग जाते थे, ये सब होता था। तो ये कब होगा? गुरुवार को होगा। वो सब काम गुरुवार को कर लो, शाम को कर लो, सुबह से कर लो, सुबह शाम मिला के कर लो। देखो कोई काम रुकेगा नहीं, जिम्मेदार लोग ज़्यादा नहीं फंसेंगे, इसी में ज़्यादा नहीं फंसेंगे। अब ये साधक लोग अपने अपने हिसाब से कर लेंगे, और जहाँ साधना शिविर नहीं लग रही है, तहाँ जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी लेकर के एक बार जब लगवा दोगे तो सब सीख जाएंगे। और यहाँ जो बैठे हैं ये सब सीख के जा रहे हैं। आपको बताने का जरूरत नहीं है, जैसा बताया गया है वैसे ही जाके अपने आप लगा देना। और ना अगर सीख पाए हो, ना हमारी बात समझ पाए हो, और कोई आपके साथ 10 आदमी आए हैं, उनमें से 1-2 समझ गए हैं, तो रास्ते में पूछ लेना, और जो समझ गए हो बता देना इनको। जा करके अपने अपने गांव में जहां संगत है वहां पर ये लगा लेंगे। तो जो जिम्मेदार हो आप लोग, जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम आ रहा है, योजना के बाद योजना आ रही है, तो वो कहीं ना आपका पीछे रह जाए। इसलिए आप लोग अपनी वो भी जिम्मेदारी निभाना जो जिम्मेदारी लिए हो। तो देखो प्रेम, रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा, कहाँ पर होगा? झुंझुनू राजस्थान में। जगह मिल गई, परमिशन मिल गई, व्यवस्था हो गई, समय परिस्थिति अनुकूल रही, स्वास्थ्य ठीक रहा, तो वहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह का हो जाएगा। और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, मेरे ऊपर इसी तरह दया अगर गुरु महाराज की बनी रही, तो मैं भी हाजिर हो जाऊंगा। मैं कहाँ चूकने वाला हूँ बंधन से मुक्त होने का, जहाँ पर अवसर मिल रहा है, जहाँ पर अपने घर का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, वहाँ पर मैं कहाँ चूकने वाला हूँ।
तो बंधन से मुक्त हो उपाय छूट न अधिक उलझाई, उलझता चला जा रहा है। इसी उलझाव में फंसे हुए हो तो निकलोगे कैसे? ये गुरु की दया से बताया जाएगा। गुरु महाराज बताएंगे। वो जैसे मशीन कहीं रहती है, भोंपा कहीं रहता, लगा रहता है, आवाज आती है, बस यही बात समझ लो। बाकी तो यह तन कुछ नहीं, तन से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे यानी समझो हाड़ मांस के शरीर से किसी से कुछ क्या हो सकता है? वो तो पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। करंट अगर न हो तो ये लाउड स्पीकर बोलेगा? नहीं बोलेगा। जब मशीन इनकी फेल रहेगी तो करंट से ये चलता है, तो करंट मिलेगा तो भैया सुना देंगे, आपको बता देंगे। तो बंधन से तो सब मुक्त होना चाहोगे, लेकिन मुक्त होगे कैसे? मुक्त कहाँ हो पा रहे हो? जब बार बार तरीका सीखोगे तो बंधन से मुक्ति तभी होगी, तभी जीवात्मा की रक्षा होगी। नहीं तो बताया ये फंस गई है, ये निकल नहीं सकती है। कितने रक्षा बंधन देखो जीवन में आए, लेकिन कोई तकलीफ आपकी दूर हुई और तकलीफ बढ़ती चली जा रही, टेंशन बढ़ता चला जा रहा, समाज का माहौल खराब होता चला जा रहा, सतयुगी गुण लोगों में ख़त्म हो रहे, कलयुग का असर बढ़ता चला जा रहा है। कहीं कुछ हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए वहाँ भी सोचे रहो कि भाई कुछ मिलेगा ही। तो वहाँ भी झुंझुनू में भी है कार्यक्रम, और ये महाराष्ट्र वाले भी बोले थे कि हमारे यहाँ बहुत हो गया, तो ये लोग भी कार्यक्रम बना रहे हैं। तो हमको महाराष्ट्र भी जाने का है, महाराष्ट्र भी जाने का है। कब जाएंगे ये तो बाद में बताऊंगा। किधर से जाऊंगा? मध्य प्रदेश होकर जाऊंगा, गुजरात होकर जाऊंगा, फिर सीधे पहुंच जाऊंगा, ये तो निश्चित होगा। अभी 2-4 दिन 5 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जाना चाहिए अब बावलदीप भी, जो जिसी हाईवे पर है, जयपुर से जो दिल्ली को सड़क जाती है, उसी पर बावल जगह है रेवाड़ी जिला में। वहाँ पर मंदिर बन रहा है गुरु महाराज का, विशाल मंदिर बन रहा है। जो नहीं देखे हो, इधर से जिनका रास्ता बनता है चले जाना, देखते हुए चले जाना। ज़्यादा दिन हुआ नहीं देखे हो, वो लोग भी रुक कर देख सकते हो। 10 मिनट 5 मिनट वहाँ रुक जाना, आधा घंटा 1 घंटा। कोई ज़रूरी है डेरा डालो वहाँ? अभी इतने आदमी पहुँच जाओ वहाँ तो रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ? इंतजाम कहाँ कर रखा उन लोगों ने? वो तो बस 10 20 50 आदमी आ जाएं, उन्हीं का इंतजाम होगा। और फिर वहाँ तो अभी उजाड़ है, वहाँ तो केवल मंदिर बन रहा है, बाकी तो ऐसे थोड़ा बहुत छाया ये सब कर लिया है, कोई रोटी पानी का इंतजाम कर लिया है, गौशाला बना लिया है, ध्यान भजन की जगह बना लिया है, 3 सेट का एक छोटी सी कुटिया हमारी बना दी है, यही सब है अभी। तो अब आप फिर समझो वहाँ जाना चाहता हूँ, और वहाँ के बाद फिर प्रोग्राम बनाऊँगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। और यहाँ भी मंदिर बनेगा, जयपुर में भी बनाया जाएगा। आज के 12 साल पहले, 13 साल पहले, 12-13 साल पहले जब मैं आया था उधर से, तो मंदिर वाली बात आई थी कि भाई वहाँ गुरु महाराज का मंदिर है, गुरु महाराज ने बनाया था, तरह तरह की बातें आई। तो मिट्टी और पत्थर का महत्व नहीं होता है, महत्व तो उस वक्त के महापुरुष गुरु महाराज का था। और गुरु महाराज ने कहा था कि जब तक मैं हूँ ले लो, यहाँ के देवता बांट रहे हैं, जिंदा देवता बांट रहे हैं। जिंदा देवता कौन थे? गुरु महाराज। बातों में बात होती है, ले लो मिल रहा है, यहाँ दर्शन कर लो। यहाँ जिंदा देवता बांट रहा, ये नहीं कहे जिंदा देवता मैं बांट रहा हूँ। दया दुआ बोले मेरे रहने के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मिट्टी और पत्थर पर मत्था लोग पटकते हैं आते हैं, ऐसे जैसे हो जाता है, जैसे संतों का स्थान हो जाता है, ऐसे हो गया। तब लोग बताने लगे, बहुत तारीफ हुई। वो कहे, फिर लोगों ने कहा, प्रेमियों ने, हमारे थोड़े ही लोग थे कि आप भी मंदिर बनवाइए। हमने कहा भाई मंदिर तो बनेगा, समय पर बनेगा, और मंदिर एक से काम नहीं चलेगा।
सैलाब उमड़ेगा, भीड़ बहुत आएगी और जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जगह जगह पर ज़मीनें ली गई, ध्यान भजन की जगह बनाई गई। अब जहाँ कुछ निर्माण हो गया है, ज़मीन जहाँ उपयुक्त मिल गई है, वहाँ सब जगह बनेगा मंदिर। और तब यह मंदिर का कोटा पूरा होगा और मंदिर से जो दया दुआ मिलनी है वो तब मिलेगी जब कई जगहों पर बनेगा, क्योंकि सब लोग पहुंच नहीं पाते एक जगह पर, बहुत दिक्कतें होती हैं, जगह नहीं मिलती है। मंदिर जहाँ मिलने लगता है तहाँ एक का 15 गुना 10 गुना ज़्यादा भाव ज़मीनों का हो जाता है। वो तो सोचते हैं बाबा के पास पेड़ में रुपया फलता है तो तोड़ के ले आते हैं, दे देते हैं, तो जो मांगोगे वो दे देंगे। एक आदमी से अभी सुनने में आया कि बाबा तो चेक ऐसे फेंक देते हैं, भर लो जो भरना है इसमें और हमको ज़मीन दे दो। तो अब वो बात नहीं है ज़मीन का, हमको ज़रूरत नहीं उस ज़मीन की। हम जगह जगह मंदिर बनवा देंगे, हम जगह जगह आश्रम बनवा देंगे अगर हमारी तबीयत ठीक रहेगी। गुरु महाराज के हमारे ऊपर दया है। आप लोग जगह देख सकते हो प्रेमियों, और जहाँ संख्या आपकी ज़्यादा है वहाँ पर आप ज़मीन अगर आपको मिल जाए, भाव से अगर मिल जाए, तो बताओ, हमारे जिम्मेदारों को बताओ, वो निर्णय लेंगे। और वो अगर उसे समझेंगे, झगड़े झंझट की ज़मीन नहीं होगी, सरकारी ज़मीन नहीं होगी और भाव से मिलेगी, तो ये हमारे लोग मेहनत करेंगे कार्यकर्ता और आपका बनवा देंगे। आपकी संगत सक्षम नहीं है, इतनी बड़ी संगत है, सब लोग मिल कर के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सब लोग मिलके ही तो बना रहे हो। अब ये जरूर है कि एक साथ ही सब काम नहीं हो सकता है, लेकिन बावल का मंदिर बन जाएगा, ये विश्वास है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ढांचा खड़ा हो रहा है, कुछ दिन में खड़ा हो जाएगा। तो उसकी सजावट तो आपके हाथ में है, जैसा चाहो वैसा करो, हल्का करो, सादा करो, बढ़िया करो, कुछ भी करो। महत्व तो जगह का रहेगा, महत्व तो नाम का रहेगा, महत्व तो गुरु महाराज का रहेगा, गुरु महाराज की दया का रहेगा, उनकी जो दया वहाँ रहेगी उसका रहेगा। चाहे सोने का मंदिर बना दो और उसको वहाँ कोई दया न हो तो कहीं उसकी कीमत रहती है। बहुत से लोग देखो अपने माँ का जहाँ संस्कार करते हैं, पिता का संस्कार करते हैं, वहाँ पर कितना बढ़िया मंदिर बना देते हैं। दूर से देखो तो मालूम पड़ता है देवता का स्थान है, लेकिन वहाँ कोई मत्था टेकने जाता है? नहीं जाता है। तो ऐसे ही आप ये समझो, तो वो बन जाएगा मालिक की दया से। अब और जगहों पर जहाँ बन सकता है वहाँ का ये रिसर्च हमारे इंजीनियर और ये जो हमारे वकील और ये जो लोग हैं ये सब कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग। और जहाँ जहाँ वो के होता जाएगा बारी बारी बनता चला जाएगा। तो अब आप ये समझो यहाँ का भी नंबर है। अब वो तो ये बताएंगे कि पहला नंबर है कि दूसरा नंबर है कि तीसरा चौथा नंबर है, बनेगा यहाँ। और जहाँ जहाँ आश्रम बनाए गए हैं, ध्यान भजन होता है, वहाँ वहाँ भी बन जाएगा। तो समझो प्रेमियों, वहाँ जाने का है, वहाँ से आगे का कार्यक्रम बनेगा। तो अब आप लोग हंसी खुशी जाओ और देखो, अब हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहता है, कर सकते हैं, और संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो जो पुराने ज़्यादातर काम हैं जो बगैर मेरे किए हो सकता है, आप लोग कर लो और किसी से करा लो, तो उसको आप सब कर लेना। जैसे पूछते थे घर बना लें, हाँ बना लो। कब बनावें? ईंट छू लो। बहुत काम कराते थे भैया, ये छुआने वाला काम तो बहुत, गाड़ी का चाबी छुआवें, और फिर जो है समझो उसके बाद में फिर बर्तन छुआने लगे, और फिर उसके बाद में समझो अनाज छुआने लगे और बर्तन छुआने लगे। फिर हमने कहा भैया ये तो जूता चप्पल भी छुआने ले आएंगे, समझा। वो लड़कियां पकड़ करके लावें, कुत्ता पकड़ के लावें, बिल्ली का बच्चा पकड़ के लावें, और जानवरों पक्षियों के बच्चों का, इस पर भी आदत दो, इस पर भी आदत दो, इस पर भी आदत दो, है ना, इसको भी आशीर्वाद दे दो। तो भैया जब तक चला तब तक किया, अब तो हाथ नहीं रख सकता।
अब तो आप फोटो से छुआ लो इन चीज़ों को, किसको, कुत्ता बिल्ली को नहीं, आप समझो जूता चप्पल को नहीं, गाड़ी की चाबी है, आप कोई भी चीज़ है फोटो से छुआ लो, यहाँ छुआ लो वहाँ छुआ लो, दया मांग लो गुरु की। मेन चीज़ है भाव और दया, तो आप उनसे कर लो। नाम रखवाते थे बच्चों का, आप भी रखवाते हैं, तो नाम हम रखते हैं तो खराब लगता है। क्यों खराब लगता है? क्योंकि हम तो देवी देवता भगवान के नाम पर रखते हैं, और ये चाहते हैं कि एकदम ऐसा नाम हो कि लोग नाम सुनते ही समझे बड़ा आदमी है, समझे ना। आधुनिक है, पहले के घर का लड़का लड़की है, जैसे लड़की को लड़का बना देते हैं, लड़के को बाल बढ़ा दिया तो लड़का, लड़के को लोग लड़की समझने, कोई पता चलता है पहनावे से, बाल से और उनकी बनावट से, ऐसे ये नाम रख देते, पता ही न चले कि लड़की का नाम है कि लड़के का नाम। तब यह नाम वाम अब हम सबका कहाँ तक रख पाएंगे? नाम किससे रखवाना? घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग हो उससे रखवा लेना, चाहे कोई बुढ़िया हो, दादी माँ जिनको कहते हैं, सासू माँ, दादी माँ जिनको कहते हैं, और उनसे रखवा लो। जो बड़े हों सबसे, खानदान में जो भी बड़े हों उनसे रखवा लो। पहले भी लोग ऐसे रखवाते थे, विद्वानों से नाम रखवाते थे, और वो राशि का नाम देख करके नाम रख देते थे। नाम का बड़ा असर होता है। किसी को रावण रावण कहने लगो, मेघनाथ कहने लगो, कंस कहने लग जाओ इस समय पर, तो वो अपने को क्या समझेगा। और राम कहो और क्या राम है, हनुमान कहो है, ताकत आ जाती है, असर आता है। रखवा लेना नाम उन लोगों से। किससे? घर के बुजुर्गों से। मुंडन कराते हो तो मुंडन भी किससे करा लेना? उनसे। किससे? घर के बुजुर्गों से कटवा लेना। और बाल बढ़ाओ, बाल उनका उतरवा देना नई से, जैसे आप पूरा छिलवाते हो कटवा देना, जैसा चाहते हो आपके यहाँ चलता है। ये जरूर है कि ऐसे मौके पर आप कुछ न कुछ पहले कुछ खर्च करते थे, तो क्या करना? कुछ मीठा बना के बंटवा देना, मीठा खरीद करके लोगों को खिला देना, कुछ सेवा गुरु के निमित्त निकाल देना, ये सब काम आप कर लेना। वहाँ जो यहाँ करते हो, जो भी करना है वहीं कर लेना। शादी ब्याह अपने हिसाब से कर लो, देख के ठीक से कर लो। बहुत बार बताया गया किस तरह से देखना पहचानना रहता है। आप जमीन जायदाद खरीदना है, ले लो, बढ़ा लो, वो भी ख्वाहिश पूरी कर लो, इच्छा पूरी कर लो, मना हम नहीं करते हैं। लेकिन देख करके एक ही जमीन को कई बार लोग बेच देते हैं, एक ही प्लाट को। कागज देख लो, कई साल पुराना रिकॉर्ड निकलवा लो। जो इस समय पर फीस जमा करोगे वो रिकॉर्ड निकालने का, अगर चूक जाओगे तो मुकदमेबाजी में कई गुना ज़्यादा खर्चा होगा। और उसी जमीन को वो तो बेचता रहेगा, वो तो कमाता रहेगा। 10 आदमी मुकदमा उससे लड़ते रहो, एक वकील रख लेगा, लड़ते रहेंगे। और जहाँ हार जाएगा तो आखिर झगड़े की हो गई वो, तो कैसे पाओगे?
तो पैसा भी फंस जाएगा। इसलिए देख करके साफ सुथरी, बहुत से लोग सरकारी ज़मीनें बेच देते हैं, बड़े बड़े होटल बन गए, सरकार जब चाहती है वो समझो सहट महट कर देती है, गिला गिला करके ख़त्म कर दी। इन सब चीज़ों को देख लो, समझ लो, और फिर उसके बाद तब खरीदो। जेब में पैसा कूदने लगे तो ये नहीं कि अब चलो खरीद लें, प्रॉपर्टी बना लें, ये कर लें, जल्दबाजी मत करना। ये बात आपको बता देती। सबसे ज़्यादा धोखा कहाँ होता है? लालच में। अब आजकल लोग तो ऐसा दोस्त बन जाते हैं कि मालूम पड़ता है हमारे जुड़वा भाई हैं, ये एकदम से चिपक जाते हैं, पेट में घुस जाते हैं, जेब से पैसा निकाल देते हैं, जेवर दिखवा देते हैं, बैंक का पूरा अकाउंट खाली करा देते हैं लालच देकर, और एक पैसा वापस नहीं आता है। एक ठगी का माहौल बना लिया है लोगों ने। तो जब लालच करोगे ही नहीं, लालच करोगे ही नहीं तो उसका कुछ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। कुछ भी कहे भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नमक रोटी खा रहे हैं, दाल रोटी जो खा रहे हैं वही खाने दो, हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे दरवाजे पर आए हो तो आप जो है पानी पी लो, पत्ता पी लो, जो है हमारा यह धर्म बनता है अतिथि सत्कार का, तो वो सत्कार हम कर देते हैं। आप चले जाओ, हाथ जोड़ लो उससे, मृदु बोल करके, दुश्मन भी उसको न बनाओ। इसका बदला देने के लिए फिर और लोगों को लगा दे आपसे, तो हाथ जोड़ दो। पार्टनर बन जाते हैं लोग, सब खा के चले जाते हैं, एक पैसा नहीं बचता है। लालच में देखो यहीं कई लोग फंस गए, बटन दबाने में, एक बटन दबाने में करोड़ों करोड़ों रुपया चला गया, पूरी जिंदगी का अनि खत्म हो। बैठे मिल जाएंगे, ना मालूम हो तो नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, उनका टेलीफोन नंबर भी मुहैया करा दूंगा, बात कर लेना अगर कोई चैलेंज करो। तो अब आप इस बात को समझो कि लालच है बुरी बला। एक बार बटन दबाए और 10 लाख रुपए फायदा हो, फिर बटन दबाए फिर 25 लाख रुपए फायदा हो गया, फिर बटन दबाए 40 लाख रुपए का घाटा हो गया, फिर बटन दबाए और कोशिश किए 60 लाख रुपए का यानी समझो कि फायदा हो गया, और फिर बटन दबाए तो 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया। गए जो था वो सब गया। हाँ, वो सिर पकड़ करके बैठ गए। ऐसे होता है। तो भैया लालच मत करो, पार्टनर मत बनाओ, नमक रोटी खाओ लेकिन पार्टनर मत बनाओ। अकेले काम करो जो करना है, मेहनत मजदूरी पर भरोसा करो, मेहनत मजदूरी का पैसा फलता है। और जो इधर उधर का लूट खटोट करके रिश्वत ला करके रखते हो, ये ना आपके काम आएगा ना आपके बच्चों के काम आएगा। ये सब जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। खुश करके अगर लाए हो तो खुश हो गया, इनाम दे दिया, कोई फूल पत्ती दे दिया तो खुश कर दिया, तो उसको समझो कि ये दूध है आपके लिए। लेकिन अगर दबा करके लाए, दिल दुखा के लाए, तो वही खून बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों का सबका ध्यान रखो। ये देखो व्यवहारिक बातें भी आप सब लोगों को बता दिया, और आध्यात्मिक बातें जो जरूरी थी, गुरु की दया थी, वो आपको बता दिया। अब हंसी खुशी आप सब लोग यहाँ से प्रस्थान करो। बहुत मदद किया सब लोगों ने, जितने भी लोग मदद किए किसी भी तरह से किए, एक का नाम कहाँ तक लूँ, हम सब के आभारी हैं, सब के आभारी। और इनमें से किसी के प्रति अगर कोई बात हो गई, कोई गलती किसी से बन गई, तो हम सब की तरफ से यानी माफ़ी आपसे मांगते हैं। और आप जाओ और गुरु को याद करते रहना, और सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, और प्रचार प्रसार जो भी जनहित का काम आप लोग करते हो, सहयोग करते हो, करते रहना। जो पहली बार आप आए हो और जो कुछ काम संगत का चल रहा है, उसमें जो काम आप कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, जहाँ रहते हो वहीं के जिम्मेदार को बता देना,
और वो आपको काम दे देंगे। मौका सोच समझ करके, यानी आपको अगर लायक समझेंगे तो वो आपको देंगे और उसको करते रहेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। तो वो जिससे मुंह मीठा होता है वो भी मिलेगा अभी। गुरु महाराज की दया का बनाया हुआ प्रसाद भी मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। यही व्यवस्था बनाए हूँ। थोड़े थोड़े लोगों को बारी बारी आप ले लेना, जिसको अभी जाना हो पहले ले लो, नहीं तो बाद में मिल जाएगा आपको। मिलता रहेगा, मिल जाएगा सबको। ऐसी व्यवस्था ये लोग कहीं बनाए होंगे यहीं से, जैसी भी हो अनाउंस हो जाएगा, वहाँ से ले लेना। और भंडारों में भी कुछ बनना है, थोड़ा थोड़ा ले लेना, वो भी प्रसाद। क्योंकि थोड़ी मजबूती आनी चाहिए बदन में। जब पेट में जाएगा तब मजबूती आएगी, तभी बस पर बैठ पाओगे, ट्रेन पर बैठ पाओगे, गाड़ी चला पाओगे। तो आप लोग अब प्रस्थान करो। जैसे चिड़िया आती हैं चुन करके तुरंत उड़ जाती है, ऐसे उड़ जाओ, कहना न पड़े किसी। अभी तो पौन पानी ने साथ दिया, अब कोई गारंटी नहीं है कि आपको सूखा सूखा भेजेंगे कि गीला भेजेंगे कि बीमार करके भेजेंगे। अभी तो हम जब तक हैं यहाँ पर हैं, तब तक जो सत्संग सुनने के लिए आए हो, निकल जाओ, जगह खाली कर दो। क्योंकि ये भी खोल मूंद करेंगे, नहीं सामान इनका खराब हो जाएगा। जो किराए का सामान है खराब हो जाएगा। पहले से वो तैयारी किए आदमी बैठा रहते हैं कि जैसे कार्यक्रम खत्म हो हम खोल मूंद शुरू कर दें। तो सिर छिपाने की जगह नहीं रह जाएगी। मैदान पहले था ये, अब तो ये आबाद हो गया कार्यक्रम के लिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो भी मिल जाए लेकर अपना निकल जाओ। अभी घर पर तो खाते रहना, लेकिन भजन जब करना होगा तो थोड़ा कम खाना, कम खाना और गम खाना, ये सीख लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु मिश्र। जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन बोलो ये तन से, लियो हमसे मुख मोड़े। दया के नजर करो मेरी ओर। बालक
जानी शूक बिसराओ। आया शरण अब मैं चोर, दया के नजर करो। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरी आकाश बायाऊ कठोर, दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत के लाजन हो, मूसो पतित अब जाएं कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो, फिर न दौरा बापा गया ही मगोर, फिर न दया के नजर करो मेरी ओर। दया की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय